and merciful. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to Woman Fortune Tech. My name is Momna Khalid and welcome to another exciting session of AI. In this week topic AI artificial intelligence in daily life will open your eyes to how the artificial intelligence is already a part of your everyday life. So without further ado, I would like to invite my mentor, Alishba. Assalamu alaikum, Alishba. Walaikum assalam. Are you ready for the session? Yes, I'm ready. Can Okay, I over to start? you. Am I audible? Yes, yes, Can I start? yes, you can. Okay. Over to you, ma'am. Okay. Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining today's live session. So I'm here to give you another live session of our interesting topic AI means artificial intelligence. Today's session is all about exploring how AI is used in our daily life and why it has become such an important part of our modern technology. I'll be sharing simple examples and practical insights and real life applications that you can easily relate to. Feel free to ask questions anytime. So, this is going to be an interactive and engaging session. Let's get started. So, let me share the screen first. Is it visible? Is it visible? Yes, ma'am, it's visible. Okay. So, before discussing examples of AI, firstly, we have to know about AI. AI means artificial intelligence. Also, we have to discuss the definition of AI in next slide. तो examples of AI हम इस लाइव सेशन में देखने वाले हैं जो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होती है, जो कि हमसे रिलेटेड हैं और हम उसके बारे में इतना सोचते नहीं है, आसपास नजर दौड़ा के देखते नहीं है. तो आज हम इस लाइव सेशन में उन चीज़ों पर, उन टेक्नोलॉजीज पर गौर करेंगे जो हमारे आसपास मौजूद है, वो एआई की मदद से हो रही है. सो यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली हम इस प्रेजेंटेशन में और इस लाइव सेशन में कवर करने वाले हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की डेफिनेशन क्या है. सो व्हाट इज एआई? अ मशीन दैट कैन लर्न, रीजन एंड मेक डिसीजन. ऐसी मशीन जो कि खुद से सीख सके, आपकी जो वजहें, किसी भी बात की वजह वो आपको दे सके. अगर आप उससे कोई क्वेश्चन करें, उसकी वजह आपको बताए कि ये चीज़, इसकी वजह ये है, ये ऐसी हुआ, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दे और आपके लिए डिसीजन ले सके. एआई दूसरा ऑटोमेट टास्क भी कर सकता है. पहले की एआई में इतनी पावर नहीं थी और आजकल जो एआई आ रहा है, एडवांसमेंट हो रही है हमारी टेक्नोलॉजी में, वो हमारे लिए टास्क को खुद ब खुद सेलेक्ट कर सकता है. मतलब अगर मैं उसको टास्क नहीं भी दे रही तो एआई मेरे लिए वो टास्क करके देगा. एआई मतलब ऐसी मशीन जो कि सीख सकती है और ना डिसीजन ले सकती है, फैसला ले सकती है, मसले को हल कर सकती है. दूसरा, वो हमारे लिए क्या कर सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. ठीक है. तो यूज ज्यादातर हमारी डिजिटल प्रोडक्ट में यूज होती है, जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. एवरीवन हैज डिजिटल प्रोडक्ट लाइक स्मार्टफोन, लैपटॉप्स. इन सब के अंदर एआई ऑलरेडी मौजूद है जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. आज हम उन सारी एग्जांपल्स के ऊपर गौर करेंगे जो हमारी डिफरेंट फील्ड के अंदर एआई से रिलेटेड जुड़ी हुई है. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. वाई एआई इन डेली लाइफ? हम डेली लाइफ में एआई को क्यों देख रहे हैं? क्या हमने इतना गौर किया था कि एआई डेली लाइफ में है, तो हम उसको बता रहे हैं कि एआई डेली लाइफ में हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए. सबसे पहले हमारे पास आता है टाइम सेविंग. एआई जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है टाइम बचाने के लिए. अगर आपको कोई टास्क बार बार नहीं करना तो आप एआई से कह सकते हैं और एआई आपको बार बार कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई पोस्ट करते हैं या हम कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर हम सिर्फ आइडिया सोचकर एआई को अगर दे दें, चैट बूट को एआई को अगर हम दे दें, वो आपको पूरा का पूरा कंटेंट लिख के देगा. इससे आपका क्या होगा, आपका टाइम बचेगा. अगर आप इसी की निस्बत पुराने एआई पर, पुराने नैरो एआई के ऊपर जाएंगे, उसके अंदर क्या था कि जो गूगल है, आप उस पर सर्च करें तो आपके पास मल्टीपल रिजल्ट आ रहे हैं. फिर आप उसमें से एक रिजल्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप खुद उसको समराइज करके हैंडल करें. और आजकल का एआई क्या है, आजकल के चैटबॉट क्या है, वो आपको सारा का सारा काम हैंडल करके, सारा का सारा काम आपको समराइज करके एक दफा में आपको दे देते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर. तो इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो रहा.
जो प्रीवियस एआई था वो हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता था, और उसके अलावा थोड़ा सा ओल्ड या ट्रेडिशनल मेथड है। तो एआई क्या करता है, हैंडल करता है आपके बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क जो आप इंस्टेंटली डेली लाइफ में कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब ये होता है कि एआई कोई सहूलत प्रोवाइड करे आपको, किसी काम को आसान बना दे, या ऐसा काम जिसमें आपको कम मेहनत करनी पड़े, वो होता है कन्वीनियंस। और एक कन्वीनियंस आपको एआई प्रोवाइड करता है। मेक एवरीडे एक्टिविटीज सिंपलर एंड फास्टर। हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं वो आसान और जल्दी हो जाती हैं, वो बिकॉज ऑफ एआई। क्योंकि एआई के पास कन्वीनियंस की एबिलिटी है, वो हमारे काम को आसान करता है, सिंपल कर देता है, और हमें समझने में इजी रहता है। ठीक है, और टाइम तो कंज्यूमिंग वैसे ही है वो। तो कन्वीनियंस इज अ बेसिक एबिलिटी ऑफ एआई। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप एआई से अपने रिलेटेड, मतलब अपनी क्यूरी पूछ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड क्यूरी नहीं, अगर आप अपने रिलेटेड पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके लैपटॉप में कोई एरर आ गया है या कोई मसला आ गया है, तो आप क्या करें, चैटबॉट पे जा रहे हैं, जेमिनाई पे या फिर चैट जीपीटी पे, वहां जाकर आप उससे पूछ रहे हैं कि इस एरर को रिजॉल्व करो, कैसे करना है कनेक्ट, या फिर ये एरर आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपके पास पर्सनल चैट बूट है। आप जैसे एक इंसान से नॉर्मली सामने बैठ के बात कर सकते हैं, उसी तरीके से आप एआई से सामने बैठ के बात कर सकते हैं और उससे रिजल्ट निकलवा सकते हैं। वो आपको एज अ ह्यूमन आंसर देगा कि आपको ये करना चाहिए, या स्टेप्स बताएगा, जैसे कोई गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करता है ना, उसी तरीके से वो आपको गाइडलाइन देगा कि आप फर्स्टली ये स्टेप करें, उसके बाद ये करें, उसके बाद ये करें। वो आपको पूरे के पूरे एल्गोरिथम यानी स्टेप्स आपको प्रोवाइड करेगा। तो पर्सनलाइजेशन का मतलब ये है कि एआई को आप पर्सनल काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर आप वर्ल्ड वाइड नहीं करें। वर्ल्ड वाइड मतलब ऐसे कि अगर आप कोई हिस्ट्री पूछ रहे हैं, कोई डेफिनेशन पूछते हैं, तो वो तो ह्यूमंस को भी कुछ कुछ को पता है, और बाकी एआई के अंदर डेटा तो वैसे ही स्टोर है। अगर आप अपना पर्सनल कोई इशू सॉल्व करवाना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक चीज के ऊपर रिजल्ट निकलवाना चाहते हैं, तो ये भी एआई पॉसिबल है, एआई से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इससे मतलब एक्यूरेसी का मतलब होता है किसी चीज का ठीक होना। मतलब ह्यूमन एरर, अगर ह्यूमन कोई काम कर रहा है तो उससे एक वक्त तक काम ठीक होगा, उसके बाद जब थकेगा इंसान, उसके बाद ब्रेन उसका वीक हो जाएगा, थक जाएगा, तो वो एरर करेगा। इसी की निस्बत अगर हम एआई की बात करें, एआई से एरर नहीं होते, क्योंकि बिकॉज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अ मशीन कैन नॉट गिव एरर। मशीन एरर नहीं देती, वो आपके लिए डिसीजन ले रही है और आपको काम को प्रोवाइड करके दे रही है। अगर हमने किसी मशीन को जो कि ऑटोमेटिक आपकी प्रोडक्ट बनाती है, आप ऐसे समझे, एक मशीन है जो कि आपके पास आपके लिए जो बॉटल की वो होते हैं कैप, वो बना के दे रही है। अगर इंसान उन कैप को खड़े होकर मशीन पे, मशीन को घुमाने का जो सिस्टम है, जो भी मशीन का सिस्टम है, उससे करके अगर कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक तो टाइम ज्यादा जा रहा है, दूसरा हमारे अंदर हमारी मेहनत ज्यादा लग रही है, उसके बाद हमारे जो थकन है वो अलग हो रही है। अगर हम ये, और एक एरर भी आ रहा है, अगर यही चीज अगर हम कंप्यूटर को, या हम कंप्यूटर के अंदर एआई को दे दें, तो एआई क्या करेगा, आपके वो सारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। उसके अलावा साथ में आपके जितनी भी प्रोडक्ट बनानी है वो सारी की सारी एक जैसी और इक्वल बनाएगा, उसमें एरर का चांस कम होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज बना के देगा आपको। तो एक्यूरेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एआई। एआई की मदद से हमारे पास एरर्स कम आ सकते हैं। दूसरा, उसके जो डिसीजन होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो पूरी की पूरी मार्केट से, पूरी की पूरी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसको एनालाइज करके आपको डिसीजन देता है कि आपको ये फैसला लेना चाहिए फॉर दिस सिचुएशन, आप जो भी सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं। तो इससे आपका लॉस कम होता है। दूसरा, टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा, सॉरी, और उसके बाद एरर भी आपके पास नहीं आ रहे। तो दीज आर द बेसिक थिंग दैट व्हाई एआई इन डेली लाइफ। हम एआई को क्यों डेली लाइफ के अंदर यूज करें, आप एआई को क्यों यूज करने के साथ साथ एआई ऐसा क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर, कौन कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें इतना अंदाजा नहीं है। सो लेट्स एक्सप्लोर दीज। एआई इन स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन के अंदर एआई कैसे इस्तेमाल हो रहा है? एआई स्मार्टफोन के अंदर ऐसे इस्तेमाल हो रहा है कि जो फेस अनलॉक और एंड फिंगरप्रिंट मैचिंग है, वो सब कुछ एआई की मदद से हो रहा है, क्योंकि हमने एआई के अंदर डेटा फिट कर दिया कि आपका फेस जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है आपकी आंखों के जरिए। आपका फेस जब हम अनलॉक करवाते हैं फेस, तो वो आपकी आईज को स्कैन करता है, और आईज का, हर किसी की आईज का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है।
उससे वो पैटर्न अपने पास सेव कर लेता है और अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है मशीन लर्निंग प्रोसेस से। मतलब मशीन लर्निंग यही होता है ना कि एक ऐसी मशीन जो आपके दिए हुए चीज से वो सीखे, तो वो आपकी आंखों के अंदर जो पैटर्न है उससे सीखकर अपने पास उसको सेव कर लेगी। जब वही पैटर्न उसको दिखाया जाएगा तब जाके आपका फेस अनलॉक होगा। उसके फेस अनलॉक मतलब मोबाइल अनलॉक होगा या आप जो भी डिवाइस अनलॉक करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट मैचिंग। एज यू नो फिंगरप्रिंट सबके डिफरेंट होते हैं। जैसे ही फिंगरप्रिंट डिफरेंट है तो उनके पैटर्न भी डिफरेंट है। इसी तरीके से जैसे आईज का सिस्टम है, एआई जो है वो आपके पैटर्न को रीड कर लेता है, उसको लर्न करता है, सीखने की कोशिश करता है। सीखने के बाद वो आपके लिए उसको अपने अंदर स्टोर डेटा के अंदर स्टोर कर लेता है। जब आप उसको फिंगरप्रिंट से मैच करवा के कोई चीज ओपन करवाना चाहते हैं, सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी यूज होता है ये, तो क्या करेगा एआई आपके लिए, वो उस फिंगरप्रिंट को मैच करके उसको ओपन करके देगा उस डिवाइस को। इफ कि वो सही हो, वो उसी डिवाइस का हो, उसी फिंगरप्रिंट लगा रही हो आप जो रियली उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, मतलब जिस पर्सन ने फिंगरप्रिंट सेट किया है वही फिंगरप्रिंट उसके अंदर लगा रहा है। उसके बाद है स्मार्ट फोटो इनहेंसमेंट। आपके पास आजकल पिक्चर्स के अंदर कितनी सारी इनहेंसमेंट आ चुकी है। जैसे कि आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो, आप पिक्चर के अंदर से कोई चीज रिमूव कर सकते हो। कोई पर्सन जो पिक्चर में पिक्चर लेते हुए नहीं था, आप उसको ऐड कर सकते हो बाय एडिटिंग। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपको अपनी पिक्चर में नहीं चाहिए तो आप उसको रिमूव कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। ये सारी की सारी चीजें एआई की मदद से। आप उसमें सॉन्ग लगा सकते हो, आप उसके अंदर जो इम्प्लीमेंट करना चाहो आप अपनी पिक्चर्स को इनहेंस करके ब्यूटीफुल बनाकर एडिटेबल कर सकते हैं। और ये सब कुछ तो अब मोबाइल फोन के अंदर आ चुका है, जो कि कैमरा के अंदर और जो पहले रोल आते थे उसके अंदर होता था। अब आपके पास मोबाइल फोन है, जस्ट यू हैव टू क्लिक द पिक्चर और उसके अंदर आप वहीं पर ही ऑप्शन से एडिट करके आप सारी की सारी इनहेंसमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज डेवलपमेंट इन स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो करेक्ट एंड प्रिडिक्टिव टेक्स्ट। सो ये तो हम बहुत ज्यादा डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑटो करेक्ट का मतलब होता है अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं या गैप ज्यादा दे रहे हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं, तो एआई जो है वो आपको वहीं पर ही रेड लाइन या ब्लू लाइन दे देगा। अच्छा, रेड लाइन जब वो आपको दे रहा है दैट मीन आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। अगर वो आपको ब्लू लाइन दे रहा है, ब्लू लाइन का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे गैप ज्यादा दिया है, ग्रामेटिकल पंक्चुएशन के हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो ये ऑटो करेक्ट जो फीचर है ये हमारे पास गूगल के ट्रांसलेट में या जहां पर भी आप कीबोर्ड खोलें उसके अंदर आपके पास मौजूद होता है। तो ये भी एआई की मदद से हो रहा है। या प्रिडिक्ट करना, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं, जैसे व्हाट इज ए आई या आर्टिफिशियल लिखा आपने, व्हाट इज आर्टिफिशियल, आगे इंटेलिजेंस खुद सजेस्ट होगा, फिर आप उसको एंटर करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। ऐसा भी होता है कि एआई जो है वो आपके लिए डेटा प्रिडिक्ट करके दे रहा है कि आप आगे ये पूछने वाले हैं, आर्टिफिशियल के बाद इंटेलिजेंस ही आएगा एआई, आप ये पूछने वाले हैं तो आपको डेटा प्रिडिक्ट करके दे रहा है। तो स्मार्टफोन के अंदर ये वाला फीचर भी है। जब आप लिख रहे होते हैं तो आपके पास ऊपर आ जाता है, सजेस्ट हो जाता है जो आप मोस्टली यूज करते हैं। डेटा मोस्टली जो आप टेक्स्ट करने के लिए जो चीजें यूज करते हैं वही आपके पास ऊपर सजेस्ट हो रहा होता है, वो सब कुछ एआई की मदद से हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉइस असिस्टेंट। तो वॉइस असिस्टेंट इज वेरी मेन थिंग। ये हमारे पास ऐसे है कि जो गूगल असिस्टेंट है या सिरी है, इन सब का काम क्या होता है, आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करना और उसके बाद आपके लिए टास्क परफॉर्म करके देना। अगर हमारा दिल नहीं चाह रहा, फॉर एग्जांपल अब मैं नहीं चाह रही कि मैं टेक्स्ट करूं, मैं लिखूं और उसके बाद एआई को कमांड दूं, मैं सिंपली अपने जो लिखने के बजाय मैं उसको बोलकर कमांड दे सकती हूँ कि टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द फैन। तो इसके लिए हमें सिर्फ कनेक्ट करना पड़ता है अपने डिवाइसेस को, हमारे जितने भी आसपास के डिवाइसेस हैं, जैसे फैन हो गया, लाइट हो गई, एलईडी हो गई, या लॉक होना हो गेट को या ओपन करना हो, लिफ्ट हो, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास वॉइस असिस्टेंट से कनेक्ट हो सकती हैं बाय गिविंग द कमांड इन वॉइस। आप ये सारी की सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करने के बाद या एआई आपके लिए ये सारे काम करके देगा आपकी कमांड को रिकग्नाइज करके। अच्छा, एआई आपकी जो वॉइस है ना उसको समझता नहीं है, वो उसको पहले अपने टेक्स्ट में, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है ना उसकी लैंग्वेज है कंप्यूटर की 1010 उसमें कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वो अपने हिसाब से डेटा सर्च करने के बाद आपको वॉइस की फॉर्म में 101 को कन्वर्ट करके आपको वॉइस की फॉर्म में देगा। तो एक बिल्कुल पीछे कितना बड़ा आप ऐसे समझ लें स्टेप्स चल रहे होते हैं जिसके पीछे आपको आंसर मिलता है। पूरी वॉइस को पहले कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करते हैं कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम्स होते हैं, उसके बाद वो सिस्टम उसको
कंप्यूटर लैंग्वेज से वॉइस में चेंज करता है और फिर वो वॉइस आप सुनते हैं। तो ये सब कुछ जो सिरी है, गूगल असिस्टेंट है, इन सब का यही काम है कि स्मार्टफोन के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा सहूलत हमें प्रोवाइड कर दी है। तो ये कन्वीनियंस आ गया है इसके अंदर, की कन्वीनियंस है एआई की वजह से। नेक्स्ट है एआई इन एजुकेशन। एआई इन एजुकेशन मतलब सीख रहे हैं उसके अंदर आपके पास एआई क्या हेल्प कर रहा है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एप्स, ऐसे लर्निंग ऐप आ चुके हैं जो कि पर्सनलाइज्ड है। मतलब अगर आप उनसे कुछ भी पूछें, कुछ भी डेटा दें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक्सप्लोर करते हुए एक ऐप देखा था जिसके अंदर आप अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन है उसकी पिक्चर सेंड करें, वो आपको उसका स्टेप बाय स्टेप आंसर करके दे देगा। ये भी एआई है जो कि आपके एजुकेशन में इस्तेमाल हो रहा है। आपके मैथ्स के क्वेश्चन को, आपके फिजिक्स के क्वेश्चन को, आपके इंग्लिश के क्वेश्चन को, उर्दू के क्वेश्चन को, हर किसी को वो चेंज करके आपको पर्सनलाइज आंसर दे रहा है। अब हर कोई अगर उसके अंदर आईडी लॉगिन करने के बाद यूज कर रहा है तो वो हर किसी को पर्सनलाइज अलग अलग आंसर देगा। कोई मैथ्स का पूछ रहा है, कोई इंग्लिश का पूछ रहा है, कोई उर्दू का पूछ रहा है, हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है और सबके क्वेश्चन भी डिफरेंट है। तो एआई के ऐसे ऐप्स बन चुके हैं जो हर किसी को पर्सनलाइज डील कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो ग्रेडिंग सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा इन है। पाकिस्तान में तो नहीं इन, लेकिन बाहर के जो कंट्रीज हैं उनमें बहुत ज्यादा इन है ऑटो ग्रेडिंग सिस्टम। इसके अंदर ये सिस्टम है कि स्टूडेंट, मतलब आपने अगर उस एआई के अंदर आपने एआई को कह दिया कि आपने ना टोटल 200 एमसीक्यूज जनरेट करने, और उसको ही मर्ज करके ऊपर नीचे करके हर स्टूडेंट के पास जो जो आईडी लॉगिन करता जाएगा उसके पास सेंड करने हैं। अब हर स्टूडेंट उसको जब कर रहा है उसके बाद उसको सबमिट भी करवा रहा है। सबमिट करने के बाद एआई उसको चेक करके दे रहा है। एआई उसको देख रहा है कि इसके एमसीक्यूज क्विज़ेस सही हैं। अभी ये तो आप चैटबॉट से भी करते हैं कि अगर आपने कोई एमसीक्यूज की पिक्चर लेके भेजी चैट जीपीटी को या जिमिनाई को, तो वो क्या करता है आपके लिए क्विज में आंसर बता देगा, इसका राइट आंसर ये है, इसका राइट आंसर ये। तो एजुकेशन के अंदर एआई इस्तेमाल हो रहा है। ऑटो ग्रेडिंग सिस्टम में ये आ गया। या अटेंडेंस ऑनलाइन लगना, ऑनलाइन अटेंडेंस इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑटो ग्रेडिंग सिस्टम। इसके अंदर आ जाता है। जैसे स्कोर जनरेट करना कि आप कितनी परसेंटेज आई है, वो हम एआई की मदद से करवा रहे हैं। एआई का डेटा सेट किया हुआ है कि अगर किसी की 95% आए तो आपने एक्सेलेंट देना है, किसी की 90 आए तो आपने उसको देना है वेरी गुड। तो आप अगर किसी की 95 स्कोर हो रहा है तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक्सेलेंट दे रहा है। तो ये सब कुछ एआई की मदद से। और इसकी मदद, और हम क्या कर सकते हैं, आंसर भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ऑटो ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, ऑटो ग्रेडिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एआई के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल। लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है, अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती और आप चाहते हैं कि आप दूसरी लैंग्वेज को समझ सकें अपनी लैंग्वेज में, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल इंग्लिश नहीं आती और आप उर्दू में बात करें और आप चाह रहे हैं वो इंग्लिश ट्रांसलेट होकर आपके पास उर्दू में आए, तो ये सब कुछ भी हमारे पास हो रहा है। मोबाइल फोन्स के अंदर हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है। गूगल से हम करते हैं ट्रांसलेट, इंग्लिश से उर्दू में, उर्दू से इंग्लिश में। दूसरा, ये हम सिर्फ पहले टेक्स्ट में करते थे, हम लिख कर देते थे और हमारे पास आंसर भी टेक्स्ट में लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या हो रहा है, अगर आप वॉइस में बात कर रहे हैं तो वो आपको वॉइस में इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करके या कोई और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको ट्रांसलेट करके दे रहा है। तो ये बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर जो एआई को एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल करने में हेल्प करते हैं। आगे हमारे पास है एआई ट्यूटर्स लाइक चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की तरह एआई ट्यूटर्स जो कि आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं। अगर आप उसको कोई भी रेलेवेंट टॉपिक दे दें, कोई भी टॉपिक दे दें या नाम लिख के दे दें कि मुझे इसकी समरी दे दो या मुझे इसके बारे में कोई भी डिटेल सेंट्रल आइडिया दे दो, या जो भी आप उसके हिसाब से उससे पूछते हैं, एआई आपको उसी हिसाब से, चैट जीपीटी उसी हिसाब से आपको जनरेट करके कोई आंसर दे देता है। फिर आप, और उसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कह सकते हैं कि मुझे जरा इसको ट्रांसलेट करो रोमन में या उर्दू में, तो आपको ट्रांसलेट करके भी दे रहा है। तो आपके टॉपिक को समझना ईजी हो गया इसी से। तो एजुकेशन के अंदर एआई जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। इसके अलावा पीडीएफ कन्वर्टर भी होते हैं। जो पीडीएफ है हमारे पास, पीडीएफ रीड करके आपको आंसर देना। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करते हैं, जो हमारे पास इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन होती हैं, आप सिर्फ उसको टेक्स्ट दो, वो आपको इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाकर दे रहे हैं। तो ये भी एजुकेशन के अंदर आ रहा है। आगे लेवल पे जब आप यूनिवर्सिटीज के लेवल पे जाते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है अपनी टॉपिक को सामने रख के समझाने के लिए। तो उसके लिए आपके पास हेल्पफुल हो रहा है। आप अपने पास सिर्फ कंटेंट भेजने, वो ऐप आपको एआई ऐप
आपको पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके दे रहा है। एआई एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एआई इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है फॉर एंटरटेनमेंट, और कुछ इस्तेमाल करते हैं फॉर एजुकेशन, कुछ इस्तेमाल करते हैं फॉर अर्निंग मनी। तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वेल नोन प्लेटफॉर्म है जो कि सब इस्तेमाल करते हैं। अब सोशल मीडिया के अंदर एआई आ गया है, इसका मतलब हर किसी को एआई, हर किसी ऐप में या हर किसी एल्गोरिथम में, हर जगह पर एआई का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जब हर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है तो उसको एआई का यूज़ भी करना आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जहां पर एआई इस्तेमाल हो रही है और वो सोशल मीडिया का हिस्सा है। फर्स्ट है टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम रिकमेंडेशन। टिकटॉक्स के अंदर या इंस्टाग्राम रिकमेंडेशन के अंदर जो आपके पास रील सजेस्ट हो रही है या फिर कोई वीडियो सजेस्ट हो रही है, अगर आपने किसी के रेलेवेंट वीडियो देखी है और फॉर एग्जांपल आपने देखी है एजुकेशन के रिलेटेड, एआई के रिलेटेड कोई वीडियो देखी है, अब उसके बाद आपके पास अगर आपने उसको लाइक कर दिया, इसका मतलब आपके पास बार बार एआई से रिलेटेड वीडियो आएंगी। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऐसा मेथड होता है जो कि कस्टमर्स को लाने के लिए इस्तेमाल होता है। गूगल या बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है, ओपन एआई, गूगल, ये सब कुछ कौन, ये क्या इस्तेमाल करती है? SEO। इसका काम क्या होता है कि अगर जो यूजर है वो किसी एक चीज से अगर इंटरेक्ट हो चुका है तो वो क्या करेंगे, बार बार वही चीज आपको दिखाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इंस्टाग्राम पे देखा है, या आप समझ लें आपने फूड ऑर्डर किया, अब इंस्टाग्राम पे आपके पास वही फूड सजेस्ट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पिज्जा ऑर्डर किया है, अब इंस्टाग्राम पे पिज्जा ही सजेस्ट हो रहा है, बार बार रील्स उसकी आ रही है। इसी तरह अगर आपने टिकटॉक पर खोला है, उसमें भी यही चीजें आ रही हैं। तो ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका काम होता है डेटा को लिंक करके यूजर को इंटरेक्ट करना अपनी तरफ, जो यूजर चाह रहा है ना उसको उस टाइप का जो है डेटा या कंटेंट दिखाना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यूजर्स को लेने, मार्केटिंग के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हम एआई की मदद से कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिथम। अच्छा, एल्गोरिथम की हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट कंप्यूटर फॉलोज टू कंप्लीट अ टास्क। एक ऐसा टास्क का परफॉर्म करने के स्टेप्स के सेट आप कह लो, बहुत सारे स्टेप्स हैं और उसको सीक्वेंस से सारे स्टेप्स को लिखा हुआ है। उन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हमारे पास कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है जो कि कंप्यूटर करके दे रहा है। आप ऐसे समझ लें एक रेसिपी की बुक है, उसके अंदर सारे मेथड लिखे हुए हैं और सारी रेसिपीज लिखी हुई है और उसके अंदर सारे मेथड लिखे हुए हैं प्रोसीजर के अंदर कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो एल्गोरिथम भी यही होता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम एक बहुत सारे स्टेप, ताकि कंप्यूटर पहले उसको एक टास्क अचीव करे, दूसरा टास्क अचीव करे, तीसरा करे, चौथा करे, उस हिसाब से सारे टास्क को अचीव करता जाए, और इसी चीज को हम कहते हैं एल्गोरिथम। अब ये टास्क पहले ह्यूमन को बाय रिटन खुद करने पड़ते थे, खुद सोच कर खुद करने पड़ते थे, और इसके अंदर देखना पड़ता था कि डिसीजन क्या लेना है। एल्गोरिथम अपने अंदर एक बहुत बड़ी चीज है, प्रोग्रामिंग के जो बैकग्राउंड से होते हैं उनको समझ आएगा, मैं आपको इजीली समझाने की कोशिश करती हूँ। एल्गोरिथम का मतलब ये होता है, जैसे प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग का मतलब है ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर को भी समझ आए और हमें भी समझ आए, ताकि हमारा काम हो सके। अब मैं बोल रही हूँ उसको, आप मेरे लिए एक वेबसाइट बना दे। वेबसाइट बनाने के लिए आपको मैं कुछ स्टेप्स दे रही हूँ। पहले आपके पास, आप पहले उस वेबसाइट को, उसके अंदर आप हेडर लगाना, फुटर लगाना, वो वेबसाइट अच्छी दिखनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए। उस वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट भी होने चाहिए, मतलब अगर कोई यूजर जा रहा है शॉपिंग वेबसाइट पे तो उसके अंदर प्रोडक्ट है ना, वो उसको सजेस्ट करेगा, क्लिक करेगा, और उसके बाद ऑर्डर जो हम करते हैं ऑर्डर बॉक्स में डालते हैं उसको, सारी चीजें करेगा। ये सारी चीजें हम खुद पहले वेबसाइट को एल्गोरिथम के अंदर स्टेप्स में बताते हैं कि पहले आपने क्या करना है, होम पेज दिखाना है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट पेज दिखाना है कि यूजर जो है वो सारे स्क्रॉल करता जाए कि उसके पास क्या क्या चीजें आ रही है, हैंड बैग्स आ रहे हैं, या उसके पास कार्स की आ रही है, या फिर उसके पास वॉच आ रही है, ये सारी चीजें उसके पास शो हो रही है। उसके बाद वो करने के बाद उसको ऑर्डर, उसने जब आपको किया है, ऑर्डर के बाद उसकी पेमेंट का मेथड, ये सारी चीजें स्टेप्स बाय स्टेप हो रही है। डायरेक्ट तो नहीं ना, ऐसे तो नहीं ना कि हम वेबसाइट खोल रहे हैं शॉपिंग वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दराज खोल रहे हैं, दराज खोलने के बाद डायरेक्ट आपके पास पेमेंट ऑप्शन आ जाए, पहले आप चीजों को देखेंगे, उससे इंटरेक्ट होंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर करेंगे, फिर जाके पेमेंट कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें होती है एल्गोरिथम के अंदर। ठीक है, एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स ऑफ डूइंग समथिंग, परफॉर्मिंग टास्क। ठीक है, आगे हमारे पास आ रहा है कंटेंट फिल्टरिंग।
कंटेंट फिल्टरिंग का मतलब होता है जो भी आप कंटेंट निकलवा रहे हो, या फिर ऐसे कंटेंट का मतलब आप ऐसे समझ लें कोई भी डेटा, कोई भी अगर कोई यूट्यूब की अगर आप वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब की वीडियो के अंदर आपने वीडियो बनाते बनाते आप कोई बात गलत नहीं कहते, कोई हार्म वर्ड इस्तेमाल ना कर दें, कोई बैड वर्ड इस्तेमाल ना कर दें जिससे क्या हो कंटेंट जो है वो बुरा लगे या फिर अजीब लगे। अक्सर लोग गालियों का इस्तेमाल कर देते हैं, उसको फिल्टर करने के लिए हम एआई का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके कॉन्वर्जेशन में कोई भी ऐसा कंटेंट आ रहा है, कोई भी ऐसा डेटा आ रहा है जो कि हार्म है, जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, इंसानों जैसे ह्यूमन से अगर हम कोई आप उसको सिखा रहे हो कोई वीडियो, कोई उसके अंदर मेन आप टॉपिक लेकर आए और आप उसको सिखाना चाह रहे हैं, उसके अंदर आपने ये कंटेंट अजीब सा इस्तेमाल किया, उसको फिल्टर करने के लिए हम एआई का यूज करते हैं ताकि वो कंटेंट फिल्टर हो सके और कोई ऐसा हार्म वर्ड या कोई हार्श आप जो वर्ड्स होते हैं, टोन होती है, वो लोगों तक ना पहुंचे। एआई आपको पहले ही अलर्ट कर दे और आप उसको फिक्स कर लें। उसके बाद है स्पैम डिटेक्शन। स्पैम डिटेक्शन का मतलब ये है कि जो वायरसेस या फिर आपके पीसी के अंदर वायरस, कंप्यूटर, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं आपके कंप्यूटर में, मालवेयर हो गए, उसके अंदर आ जाता है वायरस, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास अर्थवॉर्म, ट्रेजन वॉर्म, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास डिटेक्शन के अंदर आती हैं, जो हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को, हमारी फाइल को, हमने जो डेटा मुश्किल से बनाया उस सबको खराब कर रहा है। अब हम चाह रहे हैं वो चीजें खराब ना हो, जब भी ऐसा कोई सिस्टम आए, कोई भी वायरस हमारे कंप्यूटर में आ रहा है, तो अब हम चाह रहे हैं एआई जो है वो आपको डिटेक्ट करके बता दे कि इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ये कोई भी एक स्पेसिफिक वायरस आया है इस फाइल के अंदर और ये उसको नुकसान पहुंचा रहा है, या हैकर आपकी फाइल को हैक करने की कोशिश कर रहा है तो उसके अंदर आ जाए। तो इसमें हम एआई को लगा देते हैं ताकि आपके पास वार्निंग या अलर्ट मैसेज आ जाए कि कोई ना आपकी फाइल को या आपकी वेबसाइट को या आपके डेटा को हैक करने की कोशिश कर रहा है, या आपके कार्ड को, बैंक अकाउंट को, तो उसके ऊपर स्पैम डिटेक्शन, यानी कि आपके पास मैसेज आ जाए कि यहाँ पर कोई एरर है। इसी तरह अगर इसकी एग्जांपल ऐसे भी लेते हैं कि अगर आप कॉल करते हैं, कॉल के लिए हमारे पास एक स्पैम डिटेक्शन ऐप है, मोबाइल के अंदर ही ऐप है, जो क्या करेगा, अगर आपके पास कॉल जो है वो नॉन है या बाहर के मुल्क से है या फिर ऐसी है जो वैलिड नहीं है, जिसको आप जानते नहीं हो, जिससे आप इंटरेक्ट नहीं हो रहे, तो ऐसी आ जाए तो आपके पास लिखा हुआ आता है स्पैम डिटेक्शन, स्पैम लिखा हुआ आता है रेड से। स्पैम का मतलब ये है कि इसमें कुछ मसला है, पहले आप इसको वेरीफाई करें कि ये ठीक है या नहीं, फिर उसके बाद कॉल उठाएं। क्योंकि ऐसी भी होती है ना कि कॉल्स आए और वो आपका डेटा हैक कर लेते हैं, या आपके कार्ड का जो होता है, कार्ड जो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर कार्ड है उनको अनलॉक कर लेते हैं, हमारी जो प्राइवेसी होती है, हमारे गूगल अकाउंट्स होते हैं, उन सबको हैक कर ले, हमारा डेटा चुराने की कोशिश करे। तो ये सारी की सारी चीजें स्पैम डिटेक्शन में आती है। एआई इसके अंदर भी यूज करता है। एआई अगर अलर्ट पहले ही दे देगा कि यहाँ पे कोई एरर है, अब इंसान तो बेदिहानी में कॉल उठा ली या बेदिहानी में कोई चीज एक्सेप्ट कर ली, अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है कि ये आप इसको एक्सेप्ट कर लें, या फिर ऐसे व्हाट्सएप वगैरह पर भी ऐसे बहुत सारे स्पैम आते हैं कि आप इसको क्लिक करें और उसके बाद आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे, और पता नहीं इस तरीके से सारी की सारी आपको फूल बनाने के लिए सारी चीजें की जाती हैं, हैकर्स करते हैं। तो एआई अगर आपको पहले ही अलर्ट कर देगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आप उससे इंटरेक्ट होकर समझ जाएंगे हाँ भाई यहाँ पे मसला है। आगे हमारे पास आ रहा है ऑटो वीडियो कैप्शंस। ऑटो वीडियो कैप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल आपने नोट किया होगा कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी वीडियो मेकर्स हैं, जो वीडियो बना रहे हैं या यूट्यूबर्स हैं, वो सारे के सारे नीचे कैप्शंस यूज कर रहे हैं विद कलरफुल एंड फॉन्ट साइज इनका अलग है, साथ में ही उसका जो डिजाइन है या फिर उसकी जो कलरिंग है, शेडो, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि यूजर उससे इंटरेक्ट हो रहा है, वो अच्छी लग रही है। कभी कोई चीज ट्रेंड में चल जाती है, तो आजकल ट्रेंड में ये चल रहा है, तो ये ऑटो वीडियो कैप्शन है। अगर हम अपनी कितनी, हम एक वीडियो में कितनी सारी बातें कह रहे हैं, वो सारी बातें लिखने तो नहीं बैठेंगे, इसमें कितना टाइम कंज्यूम होगा। अब इन टाइम को बचाने के लिए हम एआई की मदद से वो सारे के सारे कैप्शंस लिखवा रहे हैं। अब एआई जो है वो खुद कैप्शंस हमें लिख के दे रहा है, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हर वर्ड को, हर सेंटेंस को लिखने की जरूरत नहीं। तो ऑटो वीडियो कैप्शन जो है वो बहुत ज्यादा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके अंदर आ जाता है। एआई इन सोशल मीडिया एक अपने अंदर ही बहुत बड़ी, आप समझ लें, फील्ड है। एआई सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। आगे हम देखते हैं एआई इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर एआई क्या रोल अदा कर रहा है, क्या किरदार अदा कर रहा है? बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर एआई ऐसे रोल अदा कर रहा है कि फ्रॉड डिटेक्शन, कोई भी अगर फ्रॉड अकाउंट
या फिर एआई बैंक ट्रांजैक्शन जो है वो गलत जगह से हो रही है, ऐसी लोकेशन से हो रही है ट्रांजैक्शन, जैसे पेमेंट ट्रांजैक्शन होती है ना, हम जाते हैं, हम उसमें से मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अब तो। अगर कोई ऐसी जगह से ट्रांजैक्शन हो रही है जहाँ पे उस बैंक की कोई ब्रांच ही नहीं है, तो ये तो अननोन हुआ ना, जब बैंक की ब्रांच ही नहीं है तो ट्रांजैक्शन कैसे हुई? या मोबाइल ऐप उस टाइम पे काम ही नहीं कर रहा उस सर्विस पे, किसी एक खास पे टाइम पे सर्विस काम कर रही है, कुछ कुछ की 24 घंटे होती है, कुछ कुछ की किसी टाइम पे उस रेंज होती है, उस टाइम के अंदर काम कर रही होती है। जब वो उस टाइम के अंदर हमारा जो ऐप है वो ऑन ही नहीं है, तो डिटेक्ट ट्रांजेक्शन कैसे हुई? इसका मतलब कोई हैकर है या कोई ऐसी चीज है जो आपके डेटा को चुराने की कोशिश कर रही है, कोई ऐप या कोई सॉफ्टवेयर। तो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी हम एआई को यूज करते हैं बैंकिंग या फाइनेंस के अंदर, बिकॉज बैंकिंग और फाइनेंस दोनों ही ऐसी चीजें जिसमें आपको लॉस फॉरन हो सकता है और आपका डेटा यूं जा सकता है। उसके बाद आता है क्रेडिट स्कोरिंग। क्रेडिट स्कोरिंग का मतलब ये है कि कस्टमर का डेटा एनालाइज करना। डेटा एनालाइज का मतलब उसकी सैलरी एनालाइज करना, कि वो और दूसरा उस कहाँ पर ज्यादातर कैश रखना चाह रहा है, कैश में रखना चाह रहा है, या फिर उसके और भी मेथड होते हैं बैंक के अंदर, उस सिस्टम में रखना चाह रहा है, उसकी लोन हिस्ट्री क्या है, उसने कितना लोन लिया हुआ है, उसके साथ साथ बिल पेमेंट्स, उसने कितने बिल पेमेंट्स। हम ऐसा भी करते हैं ना कि कार्ड से कैश देने के बजाय क्रेडिट कार्ड से अपनी वो बिलिंग कर लेते हैं, तो ये बिलिंग कितनी है, तो सारी की सारी हिस्ट्री स्कोर करने के लिए एआई हमारे पास हेल्पफुल है। अगर आप नॉर्मली करें तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो, अगर एक नॉर्मल पर्सन ये सारा काम करे तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। अब एआई आपके लिए जब ये करके दे रहा है तो हम कन्वीनियंस की तरफ जाते हैं और कम मेहनत और सहूलत की तरफ जाकर इस फैसिलिटी को अचीव करते हैं। क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर ये भी आता है कि एआई उस पर्सन को एलिजिबल करता है जो कि एआई को मतलब बैंक के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर है, जिसका अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, उससे फ्रॉड डिटेक्शन हो जाएगी अगर अकाउंट नहीं खुला हुआ तो, और पैसे ट्रांजेक्शन हो रही है। क्रेडिट स्कोरिंग में ये है कि बैंक जो कस्टमर का डेटा है वो एनालाइज कर रहा है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि आप जब आप बैंक अकाउंट्स खुलवाने जाते हैं या बैंक में जाते हैं तो उसके अंदर टोकन नंबर नजर आ रहा होता है। टोकन नंबर का मतलब हर काउंटर के ऊपर टोकन नंबर है, और उसके अंदर उनको टाइम दिया होता है कि इतने मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट के अंदर आपको ये रिजॉल्व करना है मसला, जो भी अगर अकाउंट खोलना है या फिर जो भी मसला हल करना है, तो ये आपने मसला हल करना है। अगर जो वहां पर बैठा होता है एम्प्लॉय, वो ये मसला हल करके दे रहा है, जितनी देर में करके दे रहा है उससे उसकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो रही है। ये मशीन जो टोकन वाली मशीन है, ये भी एआई की मशीन है। ये भी क्या कर रही है, आपकी परफॉर्मेंस को स्कोर कर रही है। वहां पे जो अब इसी तरह नादरा के ऑफिस में भी ऐसा होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में वहां पे ऐसा होता है कि आप जब जाते हैं तो आपके पास वहां पे टोकन नंबर शो हो रहा होता है और आप वहां जाके बैठ के अपना मसला बताते हैं, वो फटाफट आपका मसला हल करके देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कहते हैं कि जल्दी मसला बताएं, जल्दी हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो रही होती है। अगर कोई मसला 1 मिनट में हल हो सकता है और वो 2 मिनट में हल कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी परफॉर्मेंस वीक जा रही है। और परफॉर्मेंस वीक जा रही है तो उसके बाद प्रमोशन, रिवॉर्ड या फिर जो सैलरी होती है उसमें मसला होता है। तो एआई की मदद से वो टोकन नजर आ रहे हैं, वो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो रही है, वो स्कोर हो रहा है, सब कुछ। एआई बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। उसके बाद है एटीएम कैश प्रिडिक्शन। एटीएम की कैश प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि किस दिन आपने एटीएम मशीन में से पैसे निकाले थे, किस वक्त निकाले थे, कितना कैश निकाला था, उस मशीन में कितना कैश मौजूद था। सही है, ये सारी की सारी डिटेल जो है वो एआई की मदद से हम कर रहे हैं। पहले ये सब कुछ मैनुअली होता था, अब वो मशीन के अंदर सेटिंग कर दी है, वो खुद ना खुद आपके जो स्लिप्स निकल रही है उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है सारी चीजें। उसके बाद है मोबाइल ऐप वर्चुअल असिस्टेंट। मोबाइल ऐप वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर ऐसा है कि जब भी आप किसी स्पेसिफिक बैंक का जो है मोबाइल ऐप खोलते हैं, उसके अंदर आपके पास चैट बूट होता है। आप उसमें से कोई क्वेश्चन, आजकल जो बैंकिंग ऐप है उनकी बात हो रही है, आप वेबसाइट्स खोले बैंकिंग ऐप की या ऐप खोले मोबाइल के अंदर, आपके पास चैट बूट नजर आएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप आपके पास जैसे चैट जीपीटी वही आंसर देता है, उसी तरीके से आपके पास कोई भी कैश का मसला आ रहा है या फिर क्रेडिट अकाउंट का मसला आ रहा है, अकाउंट एक्सपायर हो गया या कार्ड एक्सपायर हो गया, जो भी आपके पास एक्सेट्रा मसला आ रहा है, वो आप उस वर्चुअल असिस्टेंट से पूछे, यानी चैट जीपीटी जैसा वहां पर असिस्टेंट है उससे चैट बोर्ड पे जाके पूछे, वो आपको उसका सजेशन दे देगा, आंसर दे देगा या हेल्पलाइन का नंबर दे देगा, फिर आप उससे कांटेक्ट करके आप इजीली अपना मसला हल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एआई के अंदर बैंकिंग और फाइनेंस को से रिलेटेड हो रही है। ये तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीज है जो कि हमारे बैंक के अंदर है। आगे हम देखते हैं एआई इन ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एआई का क्या किरदार है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? जो रास्ते ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई कुछ फैसिलिटीज हमारे पास एआई प्रोवाइड करता है, जैसे कि गूगल मैप। गूगल मैप क्या करता है? आपके लिए रूट की प्रिडिक्शन देता है कि एक अगर आप कोई एड्रेस डालते हैं अपनी मेन लोकेशन से जहां आपको जाना है वहां तक, तो आपके पास इन ड्राइव जैसे ऐप या कहीं और पर एक लाइन बनी हुई आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा इस रूट पर आपने जाना है, और आपके पास जो आप जहां पर आप जाना चाहते हैं वहां पर पहुंच सकते हैं और इतने मिनट में पहुंच सकते हैं। गूगल मैप पर भी यही हो रहा है, रूट प्रिडिक्ट करके दे रहा है आपको कि यहाँ से यहाँ तक इतना दूर है वो रास्ता, और इतने मिनट में पहुंच जाएंगे, इतने किलोमीटर का फासला है वहां पर। ठीक है, और यहाँ पर ट्रैफिक है नहीं है, वो सारी की सारी चीजें आप गूगल मैप से चेक कर सकते हैं घर बैठे। पहले क्या हो रहा है कि आपको पहले जाकर देखना पड़ रहा है, मिल रहा है रास्ता, नहीं मिल रहा, जो भी मसले मसाइल है। अब आप घर पे बैठे बैठे एआई के गूगल ऐप, मोबाइल ऐप जो है गूगल के अंदर, अच्छा मैप्स वाला, उसके अंदर आप जाकर रूट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या कौन सा रूट फ्री है, कौन सा नहीं, और कितने किलोमीटर का फासला है, कितना टाइम लगेगा। उसके बाद है राइड हीलिंग, यानी कि उबर या करीम। उबर या करीम के साथ क्या हो रहा है कि ड्राइवर मैचिंग सिस्टम, हम ड्राइवर से कांटेक्ट करके, अब पहले तो खुद जाकर खुद टैक्सीज करवानी पड़ती थी, अब आप ऑनलाइन बैठ के मोबाइल से करवा सकते हो टैक्सी। और अब तो और भी फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई है कि आप अपना सजेस्टेड कुछ प्रोवाइड करते हैं कैश, कि आप इतने में जाना चाहते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं अब आप, और ड्राइवर कह रहे हैं आप इतने में जाना चाहते हैं, फिर दोनों से इंटरेक्ट होकर एक बीच की मीन वैल्यू निकल के आती है, जो कि आप दोनों जिसमें ड्राइवर और जो यूजर है वो दोनों उससे राजी होते हैं, और उसके बाद उस मेन जो हमारे पास वैल्यू आ रही है या जो प्राइस आ रही है उसके ऊपर ड्राइवर आपको आपकी जो मेन लोकेशन है वहां तक छोड़ रहा है। तो ये भी हमारे पास बार्गेनिंग भी आ चुकी है। उसके अलावा आप उस ड्राइवर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये सारी की सारी फैसिलिटीज एआई की मदद से। उसके बाद आ रहा है ट्रैफिक डिटेक्शन। अगर आपको देखना है कि किसी रूट के ऊपर ट्रैफिक है या वो रूट खाली है, या कितनी देर में आप उसमें वहां तक पहुंच सकते हैं, तो आप वो भी एआई की मदद से कर सकते हैं। तो ट्रैफिक डिटेक्शन ऐप भी है यहाँ पर, जो आपको बता दें कि इस रूट पे ट्रैफिक है या नहीं है। नेक्स्ट है सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी। सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी हम पिछले सेशन में भी डीपली डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी कार की टेक्नोलॉजी जो कि खुद ड्राइव करे, आप सिर्फ उसके अंदर मैनुअली सेट करें, बता दें कि इस रूट से इस रूट तक जाना है, अब उस रूट के अंदर जंप आ रहा है या ट्रैफिक सिग्नल के रेड लाइट आ रही है, जो भी आ रहा है वो सब कुछ सेल्फ ड्राइविंग कार खुद ही मैनेज करेगी, और खुद ही उस हिसाब से अपने आप को वहीं पर ही डिसीजन लेकर वहीं पर ही आपके लिए जो आपका रूट है वहां से आपको वहां तक पहुंचा देगी, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, खुद ही डिसीजन लेगी, और आपको उसमें कुछ मैनुअली दोबारा देने की जरूरत नहीं, बस आप एक दफा शुरू में कमांड देंगे। इससे टेस्ला जैसी कंपनीज ऐसी कार्स बना रही हैं, जो कि टेस्ला एक कंपनी का नाम है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है, एलॉन मस्क की कंपनी है, इसने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये ऐसी कार बना रहे हैं जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार हो, जो एआई का इस्तेमाल कर रही हो। सही है, तो एआई के ट्रांसपोर्टेशन के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एआई इन ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर एआई का क्या काम है? ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर एआई का ऐसे काम है कि आपको प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन करना, जो आप प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं उसकी जैसी और प्रोडक्ट दिखाना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से जो काम हो रहा है उसके जैसी प्रोडक्ट दिखाना, उसके जैसे कलर्स दिखाना, प्राइस कॉस्ट कम करना। आप यूजर, जाहिर सी बात है अगर कोई यूजर है वो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे गया है, अब आप बताएं वो अच्छी सी चीज जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और प्राइस भी कम हो, उस चीज को प्रेफर करेगा, या फिर क्वालिटी भी अजीब सी और प्राइस भी ज्यादा है उस चीज को, साथ में उसके बाद डिलीवरी चार्जेस भी लग रहे हैं, तो वो अपनी सहूलत देख के प्रोवाइड करेगा ना। तो एआई आपको वो सारी की सारी चीजें सजेस्ट कर रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को ले, इसके अंदर इतनी सेल लगी हुई है, साथ के साथ इसकी जो वो है क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, और जो डिलीवरी चार्जेस है वो फ्री है। ये भी आपको एआई सजेस्ट करता है, उसके साथ प्रोडक्ट भी रेकमेंड करता है। स्मार्ट सर्च रिजल्ट, और ऐसे रिजल्ट देता है जो आप चाहते हैं। फॉर अगर आप वो मैनुअली सर्च करते हैं तो वो क्या पता ना आए, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल मैं वॉचेस की बात करें, तो अगर आप वॉचेस सर्च करते हैं, चीप वॉचेस सर्च करेंगे, तो आपके पास नॉर्मल बिल्कुल कम प्राइसेस की वॉच आएंगी। अगर आप रोलेक्स ब्रांड जैसी वॉचेस सर्च करेंगे तो आपके पास हाई ब्रांड और ज्यादा एफिशिएंट और ऐसी
रिजल्ट आएंगे। तो ये सब कुछ आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के अंदर एआई की वजह से हो रहा है। एआई आपको सजेस्ट करके दे रहा प्रोडक्ट, एआई आपके लिए स्मार्ट सर्च रिजल्ट दे रहा है, जो आपको यूजर को इंटरेक्ट कर सके, यूजर उससे खुश हो सके, समझ सके कि हाँ ये वाला हमने क्यूरी की थी और यही हमारे पास आंसर आया। उसके बाद है डायनेमिक प्राइसिंग। प्राइसिंग के अंदर जो एआई, अगर आप एआई से पूछने के कम प्राइस के अंदर कोई वॉच है जो कम प्राइस के अंदर मिल रही है या ज्यादा प्राइस के अंदर मिल रही है या मैक्सिमम नॉर्मल मीडियम प्राइस के अंदर मिल रही है, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हो, एआई आपको उस हिसाब से रिजल्ट दे देगा। उसके बाद आता है चैटबॉट फॉर कस्टमर सपोर्ट। जैसे कि बैंक ऐप के अंदर होता है चैटबॉट, इसी तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स के अंदर भी हमारे पास अब चैटबॉट आ गया है, जो कि क्या कर रहा है, आपके लिए कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप उसके अंदर कुछ भी जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको पूछना है कि कौन सी वॉच लेनी चाहिए, तो वो एआई आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये वाली वॉच ले ले, इस एरिया के हिसाब से ये सही है। अगर आपको जैसे कि बैग्स लेने, तो अगर आप पूछ रहे हैं कॉलेजेस के लिए कौन से बैग लेने, तो आपको सजेस्ट करेगा ये वाले बैग्स ले लें। डेली जो यूज के लिए नॉर्मल कैजुअल होते हैं वो कैसे लेने, तो वो आपको बता देगा। लैपटॉप्स कौन से लेने हैं, अभी सारी की सारी चीजें आप कस्टमर सपोर्ट की मदद से चैट बोर्ड के अंदर जाकर कस्टमर सपोर्ट की फैसिलिटी अवेल करके कर सकते हैं। एआई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ऑनलाइन शॉपिंग में भी। ऑनलाइन शॉपिंग जो कि ट्रेडिशनल नहीं रहा, अब ये हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये 4 मेन फीचर्स हैं जो कि हाँ एआई के अंदर हम देख रहे हैं शॉपिंग के साथ। बाकी इसको एक दफा एक्सप्लोर कर लेते हैं, एक दफा देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने देखी कुछ एग्जांपल्स जो कि एआई के अंदर हमारे पास आ रही है। वो कौन कौन सी एग्जांपल है? सबसे पहले हमारे पास एआई की डेफिनेशन देखी, जो हमने देखा कि एआई एक ऐसी मशीन है जो सीख रही है, समझ रही है, फैसला ले रही है आपके लिए। उसके बाद हमने देखा एआई जो सीख रही है, समझ रही है, फैसला ले रही है, वो ऐसा क्या डेली लाइफ में हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमने देखा वो टाइम बचा रही है, कन्वीनियंस यानी हमें सहूलत दे रही है, हमारे लिए काम आसान कर रही है। पर्सनलाइज मतलब हमारे लिए पर्सनल लेवल पे काम करके दे रही है। उसके बाद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब हमारे लिए कम ऐसी चीजें, ऐसा डिसीजन दे रही है, ऐसा हमें फैसला करके दे रही है जिसमें हमारे पास लॉस के चांसेस कम हो या एरर कम हो। उसके बाद हमने एआई को स्मार्टफोन में देखा। स्मार्टफोन में देखते हुए हमने ये देखा कि फेस अनलॉक का जो सिस्टम है या फिंगरप्रिंट की मैचिंग है वो कैसे होती है, वो एआई कैसे करता है। स्मार्ट फोटो इनहेंसमेंट, पिक्चर की जो इनहेंसमेंट आई है, एडिटिंग लेवल, क्रॉप लेवल और उसके अंदर फिल्टर्स, ये सारी की सारी चीजें फोन के अंदर आ चुकी हैं। ऑटो करेक्ट करना या प्रिडिक्टिव टेक्स्ट, टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करता है एआई जब हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं या फिर आपके लिए उस चीज को ऑटो करेक्ट करके दे रहा है। तो ये सब भी फैसिलिटी है एआई के अंदर स्मार्टफोन में। वॉइस असिस्टेंट, वॉइस हमारी रिकग्नाइज करना और हमें उसी वॉइस के अंदर आंसर देना, ये हमने स्मार्टफोन के अंदर देखा है। एजुकेशन में काम कर रही है वो, लर्निंग ऐप हमारे लिए बना के दे रही है जिसमें हम अपने हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं। ग्रेडिंग सिस्टम है और हमारे हिसाब से लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके दे रही है। हमारे लिए ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं जो कि हम जिससे कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछें, और अगर आपको नहीं भी आ रहा तो हम ह्यूमन अगर किसी इंसान से पूछते हैं तो भी हम कतरा जाते हैं कि वो क्या सोचेगा। एआई से तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपको आंसर दे रहा है, भले वो बेसिक लेवल ही क्यों ना हो। एआई इन सोशल मीडिया क्या है कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम रिकमेंडेशन, अभी हमने इसके ऊपर डिटेल डिस्कस की कि कंटेंट लिखना, इंस्टाग्राम की रिकमेंडेशन करना, एल्गोरिथम सारे स्टेप बताना, हम जो कंटेंट जो हम इस्तेमाल करें वर्ड्स यूजर को समझाने के लिए, जो सामने वीडियो देख रहा है उसको बताने के लिए वो सही है या नहीं। स्पैम डिटेक्शन करना, कोई ऐसा लिंक या ऐसा ऐप तो नहीं है जिसकी वजह से आपके पास आपका अकाउंट हैक हो रहा है, कोई चीज आपको हार्म पहुंचा रही है, आपकी फाइल, आपका डेटा हैक हो रहा है। ऑटो वीडियो कैप्शंस, ऐसे कैप्शन तो नहीं आ रहे आपकी वीडियो के अंदर, सॉरी कैप्शंस तो हम चाह रहे हैं, ऐसे तो नहीं कि आपको खुद डालने पड़ रहे हैं वो कैप्शन, आप ऑटोमेटिक वो जनरेट करवा रहे हो एआई से, आप जो बोलते जा रहे हो वो कैप्शन लिखा हुआ आया जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद बैंकिंग और फाइनेंस में ऐसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड कोई आपके पास बैंक अकाउंट जिसका है ही नहीं और वो आपकी पेमेंट ट्रांजैक्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। क्रेडिट स्कोरिंग, आपके पास जो कस्टमर का डेटा है उसको एनालाइज करना, उसकी कस्टमर के पास सैलरी उसके अकाउंट में कितनी है, उसका लोन हिस्ट्री क्या है, उसने बिल पेमेंट क्या की, तो सारी की सारी चीजें स्कोर कर रहा है। एटीएम कैश प्रेडिक्शन, यानी किस टाइम पे किस वक्त में कैसा एटीएम मशीन में से क्या कितनी अमाउंट निकली। मोबाइल ऐप वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि मोबाइल ऐप के अंदर है, वो आप कोई भी उससे क्वेश्चन पूछे वो आपको कस्टमर सपोर्ट की तरह हेल्प करके आपके लिए जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो आप उससे पूछ रहे हैं, अकाउंट का मसला है, जो भी मसला है।
ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा कि गूगल मैप के अंदर वो इस्तेमाल कर रहा है, गूगल मैप के अंदर हमें जो रूट की प्रिडिक्शन दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इतने किलोमीटर का फासला है, इतने मिनट में आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद उबर करीम के अंदर हम ड्राइवर को ऑनलाइन जो है बुक कर सकते हैं ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। अगर हमें इस एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए राइडर बुक कर सकते हैं ऑनलाइन विद बार्गेनिंग सिस्टम। उसके बाद है ट्रैफिक डिटेक्शन, ट्रैफिक डिटेक्ट करना। अगर इस रूट पर ट्रैफिक है तो ऐसे ऐप्स भी आ चुके हैं जो ट्रैफिक डिटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी, खुद से जो कार ड्राइव हो रही है वो वाली टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन में। शॉपिंग के अंदर कैसे है, हमने देखा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट अच्छा, हमें जैसा प्रोडक्ट चाहिए, हम जो चीज सर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज होकर आपके लिए एआई वही प्रोडक्ट लाकर दे रहा है उससे सिमिलर। उसके बाद जो वो प्रोडक्ट लाके दे रहा है वो आपको पसंद भी आया, इतनी स्मार्ट होनी चाहिए वो प्रोडक्ट्स, ऐसा रिजल्ट उसका स्मार्ट होना चाहिए। डायनेमिक प्राइसिंग, उस साथ साथ उसकी प्राइसिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि यूजर बिल्कुल होता है ना इंस्पायर हो जाए, बिल्कुल उससे वो हो जाए सेटिस्फाई कि यही लेना चाहिए। और उसके बाद उसके कस्टमर सपोर्ट के लिए चैटबॉट भी है जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से या कोई भी प्रोडक्ट के हवाले से, कोई क्वालिटी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक जो हमारी डेली लाइफ के अंदर एआई की एग्जाम्पल्स हैं जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर, ये सारी की सारी है। अब अभी के लिए तो इतना ही। एनी क्वेश्चंस? Do you have any question regarding today's session? You may ask and feel free to use chat box. एनी क्वेश्चन? Mm, it's all clear, ma'am. No questions. Thank you so much for taking the session. I hope it is interesting and interactive to all of you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for delighting the path of to knowledge for us, and I truly admire your work. Thank you so much, Alishma, ma'am, for your Welcome. insightful and uh, great presentation. Well explained. Thank you, and thank you everyone for tuning us. And any question? Okay, now. So let's as we conclude today's webinar, remember that the AI revolution is start now in your hand. Go forth and innovative. We are packed a lot of in today's session, but I hope we are enjoy a lot. But a bit size of knowledge that we will have a mega size of impact in your project. So uh, let's not stop here. Let's start the curious and stay bold, stay curious, stay adaptive. Because AI era is moving into revolution, nothing but less. So with this, we are signing off for today. Have a nice day, everyone. Allah Hafiz. You may leave now.